नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल महाबली एस्ट्रोलॉजी में। तो मिथुन राशि वालों, हो जाइए सावधान और अंतिम यात्रा की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि जून के इस महीने में आपकी ग्रहों की दशा बहुत बड़ा तांडव लेकर आने वाली है। अब 12 सालों के बाद जो योग बनने जा रहा है वो आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगा। आज की वीडियो में एक एक बात आपको जानने को मिलेगी और ऐसी सच्चाई जो आपके होश उड़ा देगी, क्योंकि ऐसा दुर्लभ संयोग सालों में एक बार बनता है जो मिथुन राशि की कुंडली में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी दिनों से आपके जीवन में संघर्ष बना हुआ था, दुख बना हुआ था, तकलीफ बनी हुई थी, जिस वजह से आप खुद बड़े निराश थे और आपको ऐसा लगता था कि आखिर मैं इन चीजों से, इन संघर्षों से बाहर कब निकलूंगा, कब मेरे अच्छे दिन आएंगे। लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जो सालों से नहीं हुआ वो जून 2026 में होने वाला है और अगले 10 दिन ऐसे बीतने वाले हैं कि आप जिंदगी में कभी ऐसे 10 दिन नहीं देखे होंगे। जो गुप्त शत्रु थे उनका सामना करने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि राहु आपकी कुंडली में ऐसी स्थिति बना रहे हैं कि आप अपने दुश्मनों को धूल चटाने वाले हैं। काफी दिनों से जीवन में जो गरीबी बनी हुई थी, पैसों की तंगी बनी हुई थी, उसे कर्क राशि में आकर गुरु अब पूरी तरह से समाप्त करने वाले हैं। और ऐसा योग पूरे 12 सालों के बाद बना है जब आपके पैसों के घर में गुरु आए हैं। ऐसी स्थिति हर बार नहीं बनती जो अब जून 2026 में बनती दिखाई दे रही है। मिथुन राशि वालों, इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना, वरना आपकी किस्मत भी आपसे रूठ जाएगी। ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। आपकी आंखों के सामने अगर ये वीडियो आज आई है तो जरूर ये बहुत बड़ा संकेत है कि यूनिवर्स ने आपको चुना है इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर आज आपने इस वीडियो को नकार दिया, नजरअंदाज कर दिया, तो ये जीवन में बड़ा करने का आखिरी मौका भी आपने गवा दिया। फिर वही दुख दर्द संघर्ष जीवन में जारी रहेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को बिल्कुल अंत तक देख लिया तो इस बात को लिख कर रख लीजिए, आपके सारे दुश्मन आपके सामने सर झुकाएंगे। जो लोग आपको अपनी कमियां गिनाते थे, आपको भला बुरा कहते थे, वो आपको सलाम करने वाले हैं। जो ग्रह सितारे आपके काफी दिनों से उलझे हुए थे वो काफी लाभमय दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा पूरे 12 सालों के बाद हो रहा है, जब करियर के घर में शनि मौजूद हो। शनि कर्म फलदाता 10th हाउस में बैठकर ऐसी किस्मत चमकाएंगे कि सालों पुराना रुका हुआ पैसा भी जून 2026 में आपको मिलने वाला है। मान लीजिए कोई उधारी का पैसा आपका कहीं फंस गया था, कोई पार्टी का पेमेंट कहीं पर फंस गया था और बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा था, तो कर्म भाव में, करियर भाव में 10th हाउस में बैठे शनि आपकी पूरी मदद करने वाले हैं वो पैसा बाहर निकालने में। इस जून 2026 में फाइनेंशियली, आर्थिक तौर पर मिथुन राशि के सभी जातक बेहद ही सिक्योर, बेहद ही मजबूत आर्थिक स्थिति का इशारा यहां से मिल रहा है। लेकिन 3 गलतियों से विशेष तौर पर आप बचकर रहना। वो 3 गलतियां आपको डुबा सकती है, सब कुछ आपके हाथ से जा सकता है। आई हुई लक्ष्मी दरवाजे से रूठ कर जा सकती है। इन 3 गलतियों से मिथुन राशि वालों पूरी तरह से बचकर रहना, तभी जीवन में कुछ नया देख पाओगे, तभी जीवन में कुछ बड़ा कर पाओगे। आखिर ये 3 गलतियां क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी बागेश्वर बालाजी के सच्चे भक्त हैं और अर्जी लगवाना चाहते हैं
तो इस वीडियो को लाइक करके जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय बागेश्वर बालाजी जो भी लिखेगा आज उसकी अर्जी जरूर लगेगी और बागेश्वर बालाजी उसकी जरूर सुनेंगे। सबसे पहली गलती, आपको शुक्र आलस्य प्रदान करने वाले हैं और आलस्य सबसे बड़ा शत्रु बनने वाला है। शुक्र आपके लग्न में बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में। मिथुन राशि वालों, यही शुक्र आपके अंदर आलस्य का बीज बोने वाले हैं। कई बार हमारी किस्मत तो हमारा साथ देती है, लेकिन हम दिमाग से हार जाते हैं, ग्रहों की चाल में फंस कर रह जाते हैं और फिर होता क्या है, केवल दुख, दर्द और पीड़ा ही नसीब होती है। लेकिन इस काम को टालने की प्रवृत्ति को छोड़कर अगर आप एक्टिव बन गए, अगर आपको ये समझ आ गया कि मुझे अपने एक एक दिन का फायदा उठाना है, क्योंकि जून महीने में जो गोचर बन रहा है वो गोचर बार बार नहीं बनता, ये वही समय है जहां मैं बहुत कुछ करके दिखा सकता हूं। तो अब दिल थाम कर बैठना और दूसरी गलती को बड़े ध्यान से सुनना। चूंकि लग्न में बुध और शुक्र बैठे हैं, कहीं ना कहीं खुद पर ध्यान छोड़कर दूसरों की थाली पर जरूर झांकेंगे और अभी आपको पूरी तरह से खुद पर ध्यान देना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान हर दिन, हर वक्त, हर समय सिर्फ यही सोचता रहता है कि भगवान ने मुझे ये क्यों नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो क्यों नहीं दिया। लेकिन वास्तविकता में उसे भगवान ने जो दिया उसका उसने कभी शुक्रिया अदा नहीं किया। इसी वजह से वो इंसान जिंदगी भर रोता रह जाता है। अगर आप भी अपने आप की तुलना दूसरों के साथ करते हैं कि उसके पास बड़ी गाड़ी है, उसके पास बड़ा मोटा पैसा है, बंगला है, जमीन है, और भगवान ने मुझे क्या दिया, तो यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि धन भाव से गुरु बहुत कुछ देने वाले हैं। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, तीसरी गलती, आपकी छोटी सोच आपको डुबा सकती है। अंतिम यात्रा की तैयारी कर लो, यहीं से बहुत बड़ी परीक्षा शुरू होने वाली है। मिथुन राशि वालों, काफी दिनों से आपके मन में प्लान बन रहा था कि अब कुछ नया करेंगे, अब कुछ बड़ा करेंगे। हर महीना गुजरता और वही स्थिति वहीं पर रह जाती और आप हमेशा पछताते कि मेरे हाथ से फिर मौका चला गया, इस बार भी मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जून का महीना अभी खत्म नहीं हुआ है। इस जून के महीने में बहुत कुछ हो सकता है। जो आपका संघर्ष है, जो आपका दुख है, जो आपने तकलीफें झेली है, जो आपको निराशा मिली है, वो सब अब अच्छे दिन लाने वाली है। क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं। बस आप आलस्य से बचकर रहना, अपने जीवन में थोड़े एक्टिव रहना, समय पर उठना, समय पर ऑफिस जाना, समय पर दुकान खोलना। एक एक काम आपको जून महीने में समय पर करना होगा और खुद का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए कि मैं खुद में इंप्रूवमेंट कैसे ला सकता हूं, कैसे मैं खुद को आगे बढ़ा सकता हूं। जीवन में भले लाख परेशानियां चल रही हो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस दुनिया में जब भी किसी इंसान के जीवन में कोई समस्या आती है तो वो अपने साथ उस समस्या का समाधान लेकर आती है। लेकिन वो इंसान इतना पागल हो जाता है, रोने धोने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे उस समस्या का समाधान ही नहीं दिखता। और अगर आप भी समस्या का समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले एक्टिव हो जाइए और अपने आप को ये समझाइए कि मुझे शांत दिमाग से खुद पर ध्यान देना होगा और खुद को ये समझाना होगा कि जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी मुझे जीवन में बहुत कुछ मिलना बाकी है। इसलिए मुझे अपनी सोच को बड़ा करना होगा, अपनी सोच का दायरा मुझे बड़ा करना होगा। मुझे ये मानना होगा कि मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूं। मुझे ये समझना होगा कि हर इंसान मेरा अपना नहीं हो सकता, हर इंसान मेरे साथ लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए मुझे अकेले चलना होगा। कभी भी मेरे जीवन में मुझे धोखा मिल सकता है, उस धोखे के प्रति मुझे तैयार रहना होगा। अगर आप ऐसी विचारधारा बनाएंगे तो जून 2026 में गुरु की कृपा पाएंगे, सूर्य की कृपा पाएंगे। क्योंकि सूर्य यहां आपके हानि के घर में बैठे हैं।
सूर्य जब भी 12th हाउस में होते हैं भर भर कर खर्चा करवाते हैं, और आपने भी देखा होगा कई दिनों से इतना खर्च बना हुआ है कि आप परेशान हो चुके हैं। आपने इस परेशानी से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करी, लेकिन खर्च ऐसे हुआ करते हैं जहां जरूरत हद से ज्यादा होती है। कभी अस्पताल में, कभी बहुत जरूरी कोई सामान खराब हो जाता है उसमें, कभी अत्याधुनिक चीजों में आपको पैसा लगाना पड़ता है, जिस वजह से सेविंग के नाम पर आपके पास जीरो है। अब आपको एक और विशेष तौर पर जून महीने में ध्यान रखना होगा कि सेविंग मेरी खत्म न हो पाए, क्योंकि आपकी बचत भविष्य में बड़े भाई के समान आपके काम आने वाली है। तो जून महीने में बचत करने पर पूरा फोकस करिएगा, क्योंकि सूर्य खर्च बढ़ाने वाले हैं। लेकिन जितने भी लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, नौकरी ढूंढ रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, मिथुन राशि वाले, उनका काम सूर्यदेव बनाने वाले हैं। आपके राशि स्वामी बुध लग्न में बैठे हैं। लग्न में सूर्य, लग्न में शुक्र और बुध का होना ये कोई मामूली संकेत नहीं है। इसलिए अपने विचारों को ऊंचा रखिए। मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, मेरे लिए कुछ भी बड़ा नहीं है, मैं सब करके दिखाऊंगा। ये विचारधारा आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। इस बात को लिख कर रख लेना। साथ ही साथ एक गुप्त शत्रु आपके जिंदगी में दस्तक देने वाला है। हर प्रकार के लोग आपकी जिंदगी में हैं, अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन बुरे लोगों की तुलना में अच्छे लोग कम हैं। चारों तरफ से आपको ऐसे लोगों ने घेर रखा है जो हर समय अपना स्वार्थ देखते हैं, अपना मतलब देखते हैं। कभी उन्होंने आपका नहीं सोचा, केवल जरूरत पड़ने पर आपको याद करते हैं, और आप इतने भोले हैं, मासूम हैं कि हर वक्त उनके लिए तैयार रहते हैं। तो जून 2026 में उन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं रहना है जिन्होंने कभी आपकी कद्र नहीं की, जिन्होंने कभी आपको कुछ नहीं समझा, चाहे वो आपका खून का ही रिश्तेदार क्यों ना हो। अभी हाल फिलहाल में खुद पर ध्यान देने का समय है, क्योंकि लग्न मजबूत है, राशि स्वामी वहां पर बैठे हुए हैं। पूरी संभावना नजर आ रही है कि जून 2026 में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूटेगा, एक ऐसा रिकॉर्ड जो आज से पहले कभी नहीं टूटा। फाइनेंशियली, पैसों के मामले में भी बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। कोई पुरानी बीमारी समाप्त हो सकती है। लाखों करोड़ों का कर्जा भी पूरा चुकता होने के मुझे यहां पर योग नजर आ रहे हैं। बस आप इस बात को लिख कर रख लीजिए कि जिंदगी में जो होता है अच्छे के लिए होता है। जो संघर्ष अभी है, जो दुख है, वो तकलीफ है, वो आपके शनिदेव आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपके अंदर उस संघर्ष से लड़ने की हिम्मत पैदा हो, ताकि आपके अंदर आने वाले समय का, आने वाले दुश्मनों का सामना करने की हिम्मत पैदा हो। शनिदेव की परीक्षा में अगर पास हो गए तो पैसा इतना आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। ये बात लिख कर रख लेना। एक उपाय आपको बताना चाहते हैं। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको जलाना है और मंत्र बोलना है ओम शः शनिश्चराय नमः। और राशि स्वामी की कृपा पाने के लिए किसी भी एक दिन सप्ताह में जब भी आपको समय मिले, गौशाला जाकर गौ माता को हरा चारा खिलाइएगा, हरे मूंग का दान करिएगा। बुध प्रसन्न होंगे, राशि स्वामी प्रसन्न होंगे, तो बहुत सारे काम बैठे बिठाए बन जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करना, ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियो मिले। सभी दर्शकों को राधे राधे।